लेट्स से मुझे अगर आरसी कार्स में एंटर करना है एज अ बिगिनर, किस तरह की कार मेरे लिए परफेक्ट होगी, वो भी थोड़ी किफायत में। ये देखिए, ये ऑल टेरेन कार है, ये रैली कार है। तो ये आप ऑन रोड भी चला सकते हैं, ऑफ रोड भी चला सकते हैं। इसमें व्हील्स जो हैं, सस्पेंशंस भी थोड़ा आप बोल सकते हो कि हाई है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिग एलिफेंट इन द रूम, 1 करोड़ का कलेक्शन सुनील भाई। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा होके आई थिंक मेरे पास फिर अभी। तो कोई एंड ही नहीं है। हाँ। हमारे साथ आज है सुनील भाई और अपने ओजी आरसी एविएटर्स एके सौरभ भाई। और हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे आपके लिए एक्साइटिंग से एक्साइटिंग गेस्ट्स लाने का, जैसे आज हमारे साथ सुनील भाई है जिनके पास आई थिंक लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा का आरसी कलेक्शन है। उनकी बैकग्राउंड वॉल अपने आप में ही देखने लायक है। आई थिंक ये जो हॉबी है ये हर एक इंसान में बचपन से रहती ही रहती है। वो रहती है, ही है। बस फर्क इतना ही है कि कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग दबा के रख देते हैं, कुछ लोग मजबूरियों की वजह से नहीं फॉलो कर पाते, और कुछ लोग जो है उसको आगे बढ़ा लेते हैं। आरसी हॉबी में मेरा इंट्रोडक्शन 2011 में हुआ। आई मीन दैट्स व्हेन आई एंटर्ड महाराष्ट्र, मुंबई फॉर वर्क। मैं जहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट में रहता था, वहाँ पे मैंने देखा कि एक आध बंदों के पास नाइट्रो बगी वगैरह चला रहे थे। तो आई वॉज क्यूरियस, अच्छा। वो पहली बार मैंने नाइट्रो देखा। बग्गी क्या होता है? सॉरी, मुझे बहुत कम नॉलेज है। ये एक हॉबी ग्रेड मशीन है जो नाइट्रो मीथेन फ्यूल पे चलती है। 3 से 4 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर इंजन होता है उसमें। मुझे अगर आरसी कार्स में एंटर हम्म। करना है एज अ बिगिनर, हम्म। मेरा नीश अभी ड्रोन्स है, मेजरली एफपीवी ड्रोन्स, तो किस तरह की कार मेरे लिए परफेक्ट होगी, वो भी थोड़ी किफायत में। व्हीकल्स जो हैं अलग अलग ट्रेन के लिए बनी होती हैं। टरेन इन द सेंस, हम्म। उसमें जो व्हील्स है, सस्पेंशन है, वो ट्रैक, रेस ट्रैक के हिसाब से, कंक्रीट या टारमैक के हिसाब से बनी होती है। और वो स्पीड के लिए बनी होती है। तो अगर आपको हम्म। स्पीड से फैसिनेशन है, अगर आप एंट्री करना चाहते हो ऑन रोड सेटअप से, तो ऑन रोड कार्स जो है 1/10 स्केल में या 1/12 स्केल में बहुत सारी अवेलेबल हैं। 1/10 का ये मतलब है कि इसी गाड़ी का जो रियल वर्जन है रियल जिसमें लोग वर्जन। बैठ के चलाते हैं, यस। उसका डिवाइडेड बाय 10th का साइज होगा ये। यस, करेक्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ओके, हाँ। हाँ। दिस कार इज द 1/10 कार, ये हम्म। 1/10 स्केल आप बोल सकते हैं। ये देखिए, ये ऑल टेरेन कार है, ये रैली कार है। तो ये आप ऑन रोड भी चला सकते हैं, ऑफ रोड भी चला सकते हैं। इसमें व्हील्स जो हैं, आपको ऑन रोड ऑल टेरेन व्हील्स मिलते हैं। और इसमें सस्पेंशंस भी थोड़ा आप बोल सकते हो कि हाई है। और अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है तो बगीज, ट्रगीज, मॉन्स्टर ट्रक्स वगैरह अवेलेबल होते हम्म। हैं। तो वो जो है ऑफ रोडिंग के लिए बना होता है। तो वो ऑल टेरेन इनफैक्ट ऑफ रोडिंग के लिए बना होता है। एंड देन यू ऑल्सो हैव क्रॉलिंग। क्रॉलिंग यानी जो आप पहाड़ वगैरह पे अगर आपको चलाना है स्लो स्पीड में, तो वो जो है क्रॉलर्स भी आप देख सकते हैं, लाइक। ऑन रोड अगर आपको पसंद है तो ऑन रोड में भी दो तीन ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। एक तो आपका स्टाइल ऑफ टेरेन जिसमें आपको ड्राइव करना है, और दूसरा है आपका सोर्स ऑफ पावर। तो सबसे इकोनॉमिकल होता है, सबसे इकोनॉमिकल और सबसे इजी होता है इलेक्ट्रिक। तो जो जैसे बच्चे अपन, जब हम लोग बच्चे थे तब हम लोग बैटरी वाली कार चलाते थे। तो बैटरी वाली क्या है? इलेक्ट्रिक कार ही है वो एवर रेडी वाली बेसिकली। जो सहलाती थी। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो वो बच्चों वाली कार जो है वो भी इलेक्ट्रिक कार ही है ना। तो इलेक्ट्रिक सबसे इजी होता है, पावरफुल भी होता है, और सबसे बड़ी चीज है इजी टू मेंटेन होता है। ठीक है। हम्म। दूसरा आता है आपका नाइट्रो। नाइट्रो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा सा इंजीनियरिंग अगर बैकग्राउंड रहता है इंसान का तो उसमें कुछ फायदा रहता है, बिकॉज एक फुल्ली फंक्शनल 2 स्ट्रोक वर्किंग इंजन है आपके पास, मॉडल है। तो उसमें इनटेक कैसे होता है, कंबशन कैसे होता है, ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आपको ट्यूनिंग में इजी रहेगा। तो तो इसमें मोटर की एक्चुअली जगह, फ्यूल डलता है? हाँ, इसमें एक्चुअली फ्यूल डलता है जिसको बोलते हैं नाइट्रो फ्यूल। सो ओके। नाइट्रोमीथेन जो होता है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव आइटम है। ये नेक्स्ट टाइम, कैटलिस्ट होता है। नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान हमला करता है तो एक नाइट्रो बग्गी भेज देनी चाहिए क्या हमको? हाँ, सो नाइट्रोमीथेन जो है वो कंट्रोल्ड एलिमेंट है, वो कंट्रोल्ड केमिकल है, वो सबको आसानी से नहीं मिलता है। जो स्टोर से आप नाइट्रो कार्स वगैरह खरीदेंगे, वो स्टोर्स हम्म। भी 1 गैलन का कैन रखते ही हैं। हम्म। हम्म। 75 सीसी का फ्यूल टैंक होता है। और दैट गिव्स यू रन टाइम ऑफ ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, 20 मिनट से। हाफ एन आवर इज मोर देन एनफ, एटलीस्ट व्हेन आई कम फ्रॉम अ एफपीवी ड्रोन बैकग्राउंड। एक फुल में बोर हो हमें तीन जाएंगे चार आप मिनट से हाफ एन ज्यादा आवर नहीं में। मिलता। करेक्ट। ये करेक्ट। हवाता जो है 13-14 मिनट कभी कभी फ्लाइट टाइम देता है जब सिनेमैटिक शूट कर यस। रहे होते हैं। तो हाँ। एक करेक्ट मोमेंट है। के बाद बोर होने लगता है। कि, कि यार कितना चलेगा, बस कर भाई। क्योंकि आई थिंक नाइट्रो तो थोड़ी पावर कार्स बढ़ की जा। बात हो रही है, तो ये साइज का हाँ। होता है नाइट्रो कार। आई मीन ओके। हाँ। दिस इज द बेसिकली साइज। और अगर इसको हम
निकाल के देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे एक जो बड़े कार में जो पार्ट्स अरे यार, दिखेंगे वो सारे दिख थोड़ी जाएंगे, जैसे यहाँ थोड़ी पे सी साफ गाड़ी सिंगल ले लेते। सिलेंडर इंजन है। ये बहुत टाइम से साफ नहीं किया हुआ है, आई एम सॉरी, आई पक जस्ट गए थॉट कि ये यार। टॉपिक आया है तो हम बता दें। तो अरे धूल इसमें और धुआं तो आपको, आरसी में चलता ही है सौरभ भाई, हाँ, क्या बात कर ये इंजन है, इसमें पुल स्टार्ट इंजन होता है, रहे एंड हैं। देन यू हैव एग्जॉस्ट फ्यूल टैंक है, इसमें नाइट्रोमीथेन फ्यूल डलता है। फोर व्हील ड्राइव ये है, इसमें फुली फंक्शनल सस्पेंशंस वगैरह होते हैं। टॉप स्पीड क्या होती है इसकी? आइडियली 70 से 80 किलोमीटर तक का एक टॉप स्पीड जो है, ये छोटी गाड़ियां ये 1/10 ऑफ द रियल वन उस स्केल में सो होता दिस है। इज मोर अबाउट पावर रादर देन। हाँ हाँ, यस। नाइट्रो जो है ना, नाइट्रो इंजन आर यूज, ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं रेसिंग के लिए। फिर आती है आपकी पेट्रोल कार्स। अभी पेट्रोल कार्स में इंजन थोड़े बड़े होते हैं, वो यूजुअली यूजुअली 1/5 स्केल से स्टार्ट होते हैं। मेरे दो क्वेश्चन है कि एक तो ये मिलते कहाँ हैं, इसके हम्म, स्टोर्स ऑनलाइन है ऑफलाइन है? कार्स वगैरह अगर खरीदनी है तो कहाँ से खरीदना चाहिए? दूसरा ये क्वेश्चन कि ये कितने महंगे मिलते हैं एज कम्पेयर टू लेट से मैं दुबई जाऊं या यूएस जाऊं, तो इस पे आई एम श्योर कि बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगती होगी, क्योंकि ये मोस्टली बाहर, भारत के बाहर की ही कंपनियां बनाती हैं। यस। और तीसरा सवाल मेरा है कि क्या कोई भारत की कंपनीज भी हैं जिन्होंने हॉबी ग्रेड आरसी कार्स बनाना शुरू किया है? देखिए, जैसे भारत हॉबी .com है, हम्म, या हॉबी सेंट्रल है, या जैक्स हॉबी, हेवॉक हॉबी, हम्म। आरसी बाजार, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं। कितना इजी होता है इंडिया में ये सब पार्ट्स प्रोक्योर करना, अगर कुछ क्रैश हो जाए, कुछ टूट जाए? क्योंकि ड्रोन्स की बात करूं तो ड्रोन्स में क्या रहता है कि लेट से मेरा ड्रोन क्रैश हुआ तो हर एक दो महीने में ऐसा एक बार तो ऐसा इंस्टेंस होता ही है कि मेरे को एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए होता है, कोई मोटर चाहिए होती है, कोई फ्लाइट हम्म कंट्रोलर चाहिए होता है जो आउट ऑफ स्टॉक है फॉर वट और हम्म। दी सम और दी अदर रीजन। जैसे जैसे अगर बात करें तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं ड्रोन्स के। अभी हम्म। जब वॉर का सीन था तो 90% चीजें आना बंद हो गई थी और लगभग लगभग सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक चला गया था। तो बहुत प्रॉब्लम होता है। कार्स वगैरह हाँ में कैसा है? तो क्या है ना वैभव भाई, जैसे आपने क्वेश्चन जो ओरिजिनल पूछा था कि इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर है, तो उसका सीधा सा आंसर है नहीं। हम्म। आरसी कार्स के लिए अभी तक कोई फुल फ्लेज इंडिया में हम्म। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। इतनी डिमांड और अवेयरनेस इंडिया में है ही नहीं कि एक फुल फ्लेज जैसे ट्रैक्सस जैसा ब्रांड कोई लॉन्च हो इंडिया से। मार्केट इतना बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में इसलिए नहीं आना चाह रहे। बट ऐसा भी करेक्ट। नहीं है कि बहुत कम बिजनेस है। तो क्या ऐसा कोर रीजन है कि ये एक्सपेंड नहीं हो पा रहा अभी भी? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे 2011 में मैं मुंबई आया, तभी मुझे वो देखने के बाद ही पता चला कि ऐसी भी कोई मशीन होती है। हम्म। जो हॉबी ग्रेड मशीन्स हैं, ये इतना तेज जाती हैं, नाइट्रो फ्यूल पे है, इलेक्ट्रिक पे है, ऑल टेरेन है, हम्म। हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा रीजन मुझे जो लगता है यही है, कि नॉलेज ही नहीं है लोगों को, कि ऐसी भी मशीन्स हुआ करती है। क्योंकि जब भी हम हम्म। ऐसी गाड़ियों को चलाते हैं, या आरसी प्लेन्स को कभी उड़ाते हैं, तो लोग अचंभे से देखते हैं कि भाई ये क्या है, ये कहाँ से है। इनफैक्ट इवन, आज भी खिलौना लगता है लोगों को बेसिकली। हाँ, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि फैसिनेशन होता है उनको, क्योंकि खिलौने से भी एक लेवल आगे है, क्योंकि हम्म। उनको पता है कि खिलौना तो इस तेजी से नहीं जाएगा, हम्म। इतने रेंज तक नहीं जाएगा, और इतना एफिशिएंट काम नहीं करेगा। राइट। तो वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि अरे, ऐसी भी मशीन होती है क्या, ये कहाँ से लिया है। वो आके पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से लिया है, मुझे भी लेना है। दूसरा कारण, हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हॉबी है। इसमें हम्म। आप अगर बेस मॉडल पे भी आप जाओगे तो 8 से 9 हज़ार के रेंज से ये शुरू होता है। दो मशीन्स रखे हैं मेरे सामने, एक टॉय ग्रेड आरसी कार है और एक हम्म हॉबी ग्रेड आरसी कार है। तो हम्म। मुझे पता कैसे चले, मैं फर्क कैसे पता करूं कि एक टॉय वाली है और एक हॉबी ग्रेड है? व्हाट आर द डिफरेंसेस अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली प्राइसेस? जो हॉबी ग्रेड कार्स रहेंगी वो मोस्ट ऑफ द कार्स में, अगर प्रोफेशनल ग्रेड है तो एल्यूमिनियम या दूसरे मेटल्स के बने रहेंगे, सस्पेंशन रहेगा उसका ऑयल फिल्ड। तो जब तक आप उसको थोड़ा हाथ लगा के, उसको देख के, उठा के, वजन देख के, उसका लुक्स देख के, उसकी बिल्ड क्वालिटी देख के, जब तक आप वो असेस नहीं कर पाएंगे तब तक आप नहीं पता कर सकते कि ये हॉबी ग्रेड है कि ये टॉय ग्रेड है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हुलना करके एक ब्रांड है जो आरसी एक्सकेवेटर्स एंड अर्थ मूविंग मशीन्स बनाते हैं। उनको अगर आप देखेंगे, सिर्फ देखने से, जैसे वो गाड़ियां रखी हैं पीछे इनके, अगर हुलना रखा होगा तो आप बोलेंगे ये तो हॉबी ग्रेड है, ये टॉय ग्रेड है ही नहीं। लेकिन एक्चुअली में वो टॉय ग्रेड ही है, क्योंकि वो अच्छा। हुलना जो है ना वो फुल मेटल का बना हुआ है। देखिए ये लेके आए हैं, ये जो इसके है ये बाद, फुल मेटल का बना हुआ है। अभी आपको लगेगा ही नहीं कि ये टॉय ग्रेड है, लेकिन ये एक्चुअली टॉय है।
दिस इज और नॉट अ हॉबी अच्छा। ग्रेड हाँ, व्हीकल। सो बेसिकली ये हैवी होता है। जैसे अभी जो मैंने दिखाया ये तकरीबन 5 किलो वजन का है और मेटल बॉडी है इसका। हाँ, हम्म। और ये सारे फंक्शंस है इसमें। 4 व्हील ड्राइव है, स्टीयरिंग है, और जो शाउल है सामने वो ऊपर नीचे साइड में हर जगह। जो एक्चुअल एक्सकवेटर है, जो व्हील लोडर होता है, उसके सारे फंक्शंस ये करता है विद साउंड। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, ये सब हम्म। हॉबी ग्रेड ट्रेन्स हैं। ये हम्म। एक्चुअली जो ट्रैक है वो ट्रैक के ऊपर दौड़ते हैं। इनके व्हील मेटल के व्हील्स होते हैं और वो ट्रैक से इलेक्ट्रिसिटी लेके मोटर को पावर करके दौड़ते हैं। तो राइट। एक ओ। एक लोकोमोटिव जो आप देख रहे हैं पीछे, एक एक लोकोमोटिव 40,000 से नीचे का कोई भी नहीं है उसमें से। और इट दूसरी हैज टू चीज, बी। डिटेलिंग डिटेलिंग जो डिटेलिंग हम्म। है, एक टॉय ग्रेड में डिटेलिंग हमेशा कम रहेगी, एक हॉबी ग्रेड में डिटेलिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रहेगी।